अच्छी तरह से समझती हूँ। मुझे मालूम है कि उसने अभी तक दिल से मोइज को कबूल नहीं किया। वैसे भी अच्छा लड़का है, खाता पीता है, देखा भाला है मोइज। यही तो दुख है, देखा भाला है फिर भी आप अपने हाथों से अपनी बेटी को अंधेरे कुएं में धकेल रहे हैं। लग जा। सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किस्मत यूं भी मुझ पर मेहरबान हो सकती है। अम्मी, आप रो रही हैं? ये आंसू भी बड़े अजीब होते हैं, दुख में तो निकलते ही हैं, लेकिन खुशी के मौकों पे भी आंखें नम कर देते हैं। मैं आज तक नहीं भूली वो तड़प तुम्हारी आंखों में जो माहीन को मुइज के साथ देख कर ली थी। सोचती थी घर बदलने से तुम उसे भूल जाओगे, जबरदस्ती तुम्हारा नंबर भी चेंज करवाया। फैजान समेत उस घर से ताल्लुक टूटने पर तुम्हारी बेचैनी को कम कर सकूं, मगर देखो किस्मत में तुम दोनों का साथ लिखा था और इतने अरसे बाद तुम दोनों किसी और की खुशियों का सबब बन गए। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता आपको। चलो उठो। कहाँ? चलो उठो, चलो अभी चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माहीन के घर जा रहे हैं। इतने अरसे बाद मेरे दिल की मुराद पूरी हुई है तो देर क्यों करें, चलो उठो। हाँ इसी वक्त जाएंगे, चलो। अम्मी, लड़का ना बहुत अच्छा है, और आंटी वो तो उससे ज्यादा सॉफ्ट नेचर की हैं, आप जानती तो हैं उन्हें। अम्मी आप देखिएगा हमारी माहीन ना उस घर में बहुत ज्यादा खुश रहेगी इंशाल्लाह। और अब्बू आप बस बहुत सुन ली तुम लोगों की बातें। अगर अब तक मैं खामोश हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों की बातें मान लूंगा, जबकि ये गलत है। इसमें गलत क्या है आदिया के अब्बू? वो लड़का हमारी माहीन से शादी करना चाहता है और इज्जत से अपनी माँ को यहाँ भेज रहा है रिश्ता लेके। उसको ये बात पहले करनी चाहिए थी। उस वक्त मैं खामोश रहा क्योंकि मोइज मौजूद था और उसकी मौजूदगी में मैं तुम्हारे दोस्त को बेइज्जत नहीं करना चाहता। ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाऊंगा और बाद में लोगों को अपने पे बातें बनाने का मौका दूंगा। और उन लोगों में सरफहरिस्त एक तो होंगी आपकी बहन और दूसरा होगा आपका भांजा, जिन लोगों के खौफ की वजह से आप अपनी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर और अच्छे लोगों में नहीं होने दे रहे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आपके सब कुछ करने के बावजूद आपकी बहन और आपका भांजा आपसे खुश होने वाले नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते लोगों की बातों की परवाह किए बगैर कभी अपने बच्चों की खुशियों का भी ख्याल कर लिया करें। ये कोई आखिरी रिश्ता नहीं है जो कि माहीन के लिए आएगा। इंशाअल्लाह हमारी बेटी के लिए इससे कोई बेहतर रिश्ता भी आ जाएगा। और एक बात सुन लो, इस मौजू पर आइंदा मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। हानिया नीचे क्यों बैठी हो तुम? चलो आओ उठो, बेड पे बैठो। ठीक हो और तुम जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। मैं कहीं नहीं जाने वाली और तुम मुंह ठीक करो अपना। जब से आई हो ऐसी रोती सूरत बना के बैठी हो, शुक्र करो अम्मी अबू ने नहीं देखा तुम्हें। उठो। हानिया क्या हुआ है, रो क्यों रही हो तुम? बताओ मुझे। माहीन मुझे शादी नहीं करनी,
मुझे यहीं पे रहना है तुम लोगों के साथ। पागल लड़की, मैं तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बेटा, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करके किसी और के साथ भेज देना, मगर रस्म यही है बेटा, बेटी को एक दिन रुखसत करना ही होता है। लेकिन अब्बू, इतनी जल्दी? बेटा, जब रुखसत करना ही है तो फिर जल्दी क्या और देर क्या। और वैसे भी मेरे ख्याल में मोइज के साथ तुम खुश रह सकती हो। मुझे माफ कर दो। माफी किस बात की बेटा? अब्बू, अबू, अबू, वो सलमान की अम्मी आई। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो अब वो यहाँ पे क्या करने आई? अबू प्लीज, अब वो आ गई है तो इंसल्ट मत कीजिएगा उनकी। माही, तुम परेशान मत हो, अब्बू को मैं और अम्मी संभाल लेंगे। तुम यहाँ बैठो बस। इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम उस वक्त सुनने के मूड में ही कहाँ थी कि कुछ बताती मैं तुम्हें। अच्छा, ये लेके जाओ। मुझे क्यों पकड़ा रही हो? और वैसे भी वो तुम्हें देखने आया तो तुम लेकर जाओ। हानिया, तुम्हें अब्बू के गुस्से का पता है ना? पता नहीं वो वहां मुझे देख के कैसे रिएक्ट करें। मेहमानों के सामने वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। वैसे भी वहां पर अम्मी और भाई दोनों हैं। आ जाओ बेटा मेरे पास। माशाल्लाह से ये तो बहुत प्यारी हो गई है। देखें बहन, मैं यहाँ पर रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं बैठा। आपके बच्चे ने जो हरकत की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए भाई साहब, मैं और आप ठहरे पुराने जमाने के, जहाँ बड़ों के दरमियान फैसले होते थे और हमें निभाने को कहा जाता था। ये जमाना और है। देखिए, जमाना पुराना हो या नया, किरदार जो है वो नहीं बदलती। भाई साहब, भूला तो मेरा बेटा भी नहीं है। अगर आप इस बात को अना का मसला बनाकर बात को खत्म करना चाहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं आपको अपना बड़ा भाई मान चुकी हूँ, तो ये गलती मैं आपको करने नहीं दूंगी। चलो बेटा उठो और भाई साहब से माफी मांगो। सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है बेटा, ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जरूरत क्यों नहीं है भाई साहब?
मैं इसको आपके पास लेके आई हूँ, ये शर्मिंदा है और ये आपसे जरूर माफी मांगेगा। ठीक है, मैंने इसे माफ किया। तो फिर आज से माहिन हमारी हुई। जी, हमें कोई एतराज नहीं है। इसीलिए मैं तो पूरी तैयारी से आई थी आज। ना बेटी, हाथ दो अपना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको समीना, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब आप। खैर मुबारक। अब्बू, मेरे लिए ऐसी खुशी कोई माने नहीं रखती जिसमें आपकी मर्जी शामिल ना हो। कि वापस करते उन्हें। जब तक आपकी मर्जी शामिल नहीं होगी मैं ये नहीं पहन सकती। जीती रहो बेटा। तुमने मेरा मान रख के मेरा दिल खुश कर दिया है। जिसकी तुम जैसी फर्मा बरदार बेटी हो, वो बाप उसकी खुशियों के लिए क्यों कुछ ना करे। अंगूठी पहन लो बेटा। मंगनी की अंगूठी यूं नहीं उतार। पगली हो क्या? मंगनी की अंगूठी इस तरह नहीं उतारते। पहन लो वापस। अब तो तुम्हारे अबू भी राजी हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे, जिंदगी भर खुशियां देखो, नसीब बुलंद हो तुम्हारे। समीना बेगम, दूसरी बेटी को रुखसत करने की भी तैयारी कर लो। अरे हमारा घर तो अब सूना होने को जा रहा है। अरे भाई, मिलना मिलाना हो गया तो हमें ही पूछ लें। सोचा था कि सलमान की मंगनी बहुत धूमधाम से करूंगी, लेकिन रस्म तो सादगी से कर दी भाई साहब। अब शादी ऐसे नहीं करूंगी। अपने बेटे की बारात में बहुत धूमधाम से लेके आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप अपने दिल के सारे अरमान पूरे कीजिएगा। अच्छा बैठे तो सही, बैठ के बात करते हैं। और तुम्हें सलमान कहाँ रह गया? सभी यार। और ये कैसी है बेटा, कैसी हो? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अम्मी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। किस बात की मुबारकबाद दी जा रही थी? तुम क्यों आई हो यहाँ? अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। वो मुझे क्यों बुलाने लगी? मुझे क्या पता, खुद ही जाकर पूछ लो। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सोच रहा था कि हादिया को उसके घर ले जाऊं, काफी अरसे से कह रही जाने के लिए। लेकिन तुम तो काफी बिजी हो ना आजकल, तो उसको क्यों नहीं कह देते कि अपने भाई को बुला ले, उसके साथ चली जाए? अरे बेटा, तुम लोग गए नहीं अभी तक? जी बस खाला निकलने वाले हैं। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ओके?
क्या हुआ माँ, तुम घबराई भी क्यों? तुझे पता है तेरी सास ने ना पार्टी बदल ली। क्या मतलब पार्टी बदल ली? मतलब ये कि हादिया को अपने कमरे में बुलाया है। मुझे तो लगता है कि ये तीनों हमारे खिलाफ होने वाले हैं। हाँ, आपने बुलाया मुझे? तुम बैठो यहाँ मेरे पास। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी करोगी। क्या किया है मैंने? अपने शोहर को पूरी तरह कशफ को सौंप दिया है तुमने। वो मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की चालाकियों की वजह से किया है। ये हमदर्दी भी समझ नहीं आ रही मुझे आपकी, तो इसमें भी कोई चाल नजर आ रही है। यही तुम्हारी बात है जिसकी वजह से तुम इनायत के दिल से उतर गई। हर वक्त का कड़वा बोलना कोई बर्दाश्त नहीं करता बेटा। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा, और सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, तो अपनी सगी भांजी के खिलाफ साजिश की जा रही है, और तुम इनके साथ कैसे मिल सकती हो? और कितना गिरोगी मेरी नजरों में हादिया? गिर तो तुम रहे हो इनायत, हर दिन हर लम्हा, इस औरत की वजह से। कि मेरी एक बात याद रखो, जिस दिन इसकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी ना, बहुत पछताओगे तुम। कशफ, 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 क्या हुआ? हादिया, पानी लेकर आओ। कशफ उठो, क्या हुआ है? कशफ, हादिया पानी लेकर आओ प्लीज, जल्दी। कशफ, इनायत बेटा सच कह रहा है ना? अरे या अल्लाह, ये खबर भी मुझे सुननी थी। कितनी खुशी हो रही है। बस बेटा तू जल्दी से घर लेकर आ जा मेरी बेटी को। सदका उतारूंगी, उसकी नियाज दिलाऊंगी, हासदों की नजर ही ना लग जाए। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे बाजी सुन रही हो? अरे कितनी बड़ी खुशखबरी है, तुम दादी बन गई हो। बेटा ये मेहर और उसके घर वालों का कार्ड है, कल फैजान के साथ जाके दे आना। ये लो। हानिया, क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है? जी अम्मी। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हाँ, क्या हुआ? वो अम्मी मुझे बस। अम्मी वो अब्बू आपको बुला रहे थे। तुम मुझे अभी बता रही हो? ये हानिया कार्ड रख के जा रही, और ये लो कार्ड, अपनी दोस्तों को दे देना, और चाहिए तो वो भी उठा लेना। अब तुम्हारे अब्बू को क्या काम पड़ गया? जी तीना भाई, इतनी खुशी की खबर सुनाई है ना तुम लोगों ने कि बस क्या बताओ। और ये बगैर मिठाई के फीकी फीकी लग रही है। ले भाई, जाके मिठाई लेकर आ। नहीं अम्मी, आप रखिए, मैं खुद ले आता। और हाँ बेटा, अब से इसके खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। इसे समझा दो, इसकी जिद नहीं चलेगी। जो मैं कहूंगी वो खाना पड़ेगा इसे। आप बेफिक्र हैं, अब से ये अपना बहुत ख्याल रखिएगी। तुम कहाँ थी? वो मैं छत पे गई थी। इस वक्त छत पे क्या करने गई? अरे
सूखे हुए कपड़े उतारने गई थी और तू क्या पुलिस वालों की तरह तफ्तीश शुरू कर देता है बहन के साथ। अरे पाजी ठीक ही तो कह रही हैं। ऐसे मौके पर क्यों फिजूल बातें कर रहे हो? जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। जी बेटा कुछ पता भी है? तुम पुप्पो बनने वाली हो। मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ आपको भी। तुम जाओ, मैं अब्बू से बात कर लूंगी, और वैसे भी इतनी रात को इनायत नहीं जाने देंगे मुझे। तुम जाना चाहो तो जा सकते लग जा